पोस्टमार्टम चेंज आफ्टर डेथ। तो इसमें तीन तरह के साइन होते हैं, इमीडिएट साइन, अर्ली साइन और लेट साइन। तो लेट साइन में हमारा आता है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में दो तरह की प्रोसेस होती है, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन। और जो प्यूट्रिफिकेशन होता है उसके मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो दो होते हैं, एडिपोसीर और ममीफिकेशन। तो ये सब लेट चेंज में आते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन। तो लेट चेंज ऑफ डेथ, तो अपन ने देखा इसमें दो आते हैं, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन। तो ऑटोलाइसिस क्या होता है? ऑटोलाइसिस वह प्रोसेस है, यहाँ बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, प्यूट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑटोलाइसिस जो होती है इसमें बॉडी के ही एंजाइम उसको ही बॉडी पर ही एक्ट करेंगे और टिश्यू और सेलुलर डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो टिश्यू और सेलुलर डिस्ट्रक्शन करते हैं बॉडी के ओन एंजाइम। ये जो होता है इसमें ऑटोलाइसिस में सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होता है, वह उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि डिग्रेडेशन करते हैं। आगे बात की जाए ऑटोलाइसिस अर्लीस्ट कहाँ अपेयर होती है, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और ब्रेन, इसमें अर्ली अपेयर होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे मेसरेशन, ये कहाँ दिखता है मेसरेशन? ये इंट्रायूट्राइन डेथ में मिलता है फीटस में। तो एसेप्टिक ऑटोलाइसिस ऑफ फीटस इन यूट्रस, ये ऑटोलाइसिस हमने कंप्लीट किया। अब हम देख लेते हैं प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक टिश्यू होते हैं इन्हें सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदला जाता है। तो इसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि मोस्टली जीआईटी से ड्राइव होते हैं। और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम बेल्चाई। तो जो चीफ एजेंट है कौन है? क्लोस्ट्रीडियम बेल्चाई। ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है लेसिथिनेज। लेसिथिनेज की क्या एक्टिविटी करता है? यह हीमोलाइसिस करता है, ये टिश्यू का डिसइंटीग्रेशन करता है, ये गैस फॉर्मेशन करता है ब्लड वेसल्स में। और लेसिथिनेज हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, अब ये डैमेज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आगे बात की जाए जो प्यूट्रिफिकेशन होता है वह तीन स्टेज में होता है। पहला होता है कलर चेंजेस, और दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ गैस, तीसरा होता है लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो जो कलर चेंजेस होता है वह कितनी देर के लिए होता है, कितने देर बाद होता है? 12 to 18 आवर। तो अब हम सबसे पहले कलर चेंजेस देखते हैं। तो ये कलर चेंज मोस्ट कॉमनली राइट इलियक फोसा में दिखता है, जो कि ग्रीन कलर होता है, वो बाद में पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो कलर चेंज की बात की जाए तो फर्स्ट एक्सटर्नल साइन होता है ये प्यूट्रिफिकेशन का, ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाता है राइट इलियक फोसा का, ये एक्सटर्नल साइन था। फर्स्ट इंटरनल साइन क्या होता है? रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ एरोटिक एंटीमा। जो एरोटा होता है उसकी एंटीमा का डिस्कलरेशन हो जाता है रेडिश ब्राउन, यह इंटरनल साइन है फर्स्ट। जो बैक्टीरिया होते हैं, गट में बैक्टीरिया होते हैं, वह H2S गैस बनाते हैं, यह हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है और सल्फ मेथ हेमोग्लोबिन बनाती है जो कि ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। जो फर्स्ट ये कलर हमें सीकम में नोट होता है, वहीं मिलता है। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वह जो सीकम होती है वो सुपरफिशियल लाइस करती है, उसमें बैक्टीरिया रिच होते हैं, लिक्विड कंटेन होता है, तो यहीं हमें सबसे पहले कलर चेंज दिखता है। आगे बात की जाए, ये कलर जो होता है स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर द एब्डोमेन, फेस, नेक में पूरी जगह फैल जाएगा। समर में अगर बात की जाए तो कलर जो होगा वो जल्दी अपेयर होगा, जैसे कि 12 to 18 आवर। और यदि विंटर की बात की जाए तो 1 to 2 डेज में ये कलर हमें दिखेगा। मार्वलिंग, ये कलर चेंज होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है तो बैक्टीरिया ब्लड को कल्चर मीडिया की तरह यूज करते हैं और अंदर ही ग्रो करते हैं, अंदर ही H2S बनाते हैं, वो हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और सल्फ मेथेमोग्लोबिन बनता है जो कि ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये रोड मेप अपीयरेंस अपने को दिखता है, जैसे क्या बोलते हैं, मार्वलिंग कहा जाता है। ये देख मोस्ट कॉमन ये कहाँ दिखता है? या तो अपने को चेस्ट में दिख रहा है, शोल्डर पे दिखता है। सेकंड जो होता है वह है इफेक्ट ऑफ गैस फॉर्मेशन, गैस जैसे कि H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। तो जो प्रिंसिपल गैस है वो H2S होती है, तो बैक्टीरिया गैस प्रोडक्शन करता है। सेकंड स्टेट है गैस फॉर्मेशन होता है। अब जो गैस है
उसका इफेक्ट क्या होगा, स्किन में ब्लिस्टर बन जाएंगे, प्यूट्रिफिकेशन में ब्लिस्टर मिलते हैं, एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाएगा, एब्डोमेन फूल जाएगा, क्यों, गैस एक्यूमुलेशन की वजह से। इसे क्या कहा जाता है, गैस स्टिफनिंग कहा जाता है इसे। उसके अलावा ब्लडी स्टेन फ्रोथी फ्लूइड, ब्लडी स्टेन फ्रोथी फ्लूइड माउथ से बाहर आता है, क्यों, जो गैस है वो डायफ्राम को ऊपर करेगी जिससे लंग जो है वो कंप्रेस होगा, उसकी वजह से फ्रोथी फ्लूइड बाहर आएगा प्यूट्रिफिकेशन में। तो इसे क्या बोला जाता है, पोस्टमार्टम पर्ज बोला जाता है। उसके अलावा फोमी या हनी कोम्ब लीवर हो जाएगा गैस प्रोडक्शन की वजह से, स्किन स्लिपेज होगी, स्किन निकलने लगेगी और हेयर और नेल को आसानी से टेक आउट इजिली, आसानी से निकाला जा सकता है। ग्लव और स्टोकिंग फैशन में लिविडिटी दिखती है। आगे बात की जाए, इसमें जो यदि बच्चे हैं उनमें ग्रेस फॉर्मेशन होता है तो स्कल के सूचर जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। आगे बात की जाए, तीसरी स्टेज क्या है, पहले कलर चेंज थी, दूसरी गैस फॉर्मेशन था, तीसरी है कोलिक्यूफिकेटिव प्यूट्रिफिकेशन या फिर लिक्यूफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, ये जो सेकंड प्रोसेस थी वो कितने टाइम के लिए थी, वो 18 आवर्स से 5 डे के लिए थी, जबकि ये जो थर्ड प्रोसेस है वो 5 to 10 डेज के लिए होती है। इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव लिक्विफिकेशन होगा और टिश्यू डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसमें प्यूट्रिफिकेशन में किस ऑर्गन में किस सीक्वेंस में होगा, सबसे पहले होगा लैरिंक्स और ट्रेकिया में, ये अर्लीस्ट है। उसके अलावा अगला सीक्वेंस क्या होगा, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, और फिर लीवर और लंग, फिर ब्रेन, हार्ट, प्रोस्टेट, यूट्रस और बोन में सबसे लास्ट होगा। सबसे पहले लैरिंक्स और ट्रेकिया में होगा। इसे हम याद कर सकते हैं सिस्टर लिली ब्रिटल हार्ट। तो SIS लिटिल, L लीवर लंग और B ब्रेन और H हार्ट। उसके अलावा ये जो प्रोस्टेट और यूट्रस है ये लेट प्यूट्रीफाइड होते हैं, इसलिए सेक्स डिफरेंशिएशन में मदद मिलती है। आगे बात की जाए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्यूट्रिफिकेशन, तो कौन से फैक्टर है जो रिटार्ड करेंगे प्यूट्रिफिकेशन को, यदि टेम्परेचर 0 से कम है या 48 से ज़्यादा हो, हॉट या ड्राई एयर हो, पॉइजन जैसे कि स्टिकनिन, मेटेलिक पॉइजन लाइक जिंक, आर्सेनिक, थैलियम, साइनाइड, कार्बोलिक एसिड, इनमें प्यूट्रिफिकेशन लेट होता है। बे फैक्टर जिसकी वजह से प्यूट्रिफिकेशन इनहेंस होता है, तो ऑप्टिमल टेम्परेचर जैसे 21 to 38 डिग्री, पेरिटोनाइटिस पहले से ही बैक्टीरिया पेरिटोनियम में है पूरी जगह, एनासर का जनरलाइज एडिमा, उसके बाद आ जाएगा सेप्टिसीमिया। तो इन कंडीशन में प्यूट्रिफिकेशन ज़्यादा जल्दी होगा, इनहेंस होगा। कुछ पॉइजन हैं जो प्यूट्रिफिकेशन के दौरान बनते हैं जैसे अल्कोहल, कार्बन मोनो और ऑक्साइड और साइनाइड। अब है कैस्पर डिक्टम। ये जो कैस्पर डिक्टम है ये बताता है कि प्यूट्रिफिकेशन की रेट क्या है सोइल में, वाटर में और एयर में। तो ए बॉडी डिकम्पोज्ड इन एयर ट्वाइस एज इन वाटर एंड 8 times रैपिडली इन अर्थ। तो अपनी जो सोइल है उसमें धीरे कम प्यूट्रिफिकेशन होता है, उसके बाद ट्वाइस डबल इसके होगा वाटर में, और एयर में सबसे जल्दी प्यूट्रिफिकेशन होगा। तो यह हमने कंप्लीट करा लेट चेंज ऑफ डेथ। थैंक यू।